हम लोग कई बार कटोरा लेकर के भिक्षाटन भी किए ताकि सरकार के ध्यान हम लोग की तरफ आकृष्ट हो। कोई तरह का हम लोग को पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है, सिर्फ झूठा आश्वासन ही आश्वासन सब लोग दे रहे हैं। दुख पीड़ा से गुजर रहे हैं। इस अर्थ के युग में 8,000 रुपया में क्या होना जाना है। न बच्चा का सही से किताब कॉपी हो पाएगा, न फी हो पाएगा, न अपना आना जाना शुरू होगा। तो भैया जब आप पूर्णकालिक काम ले रहे हैं तो हमें पूर्णकालिक का दर्जा दिया जाए, पूर्णकालिक के जैसा वेतन दिया जाए, एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए। बहुत दयनीय स्थिति है हम लोग का। जो 1 महीना था हम लोग का, उसमें हम लोग का होम गार्ड ड्यूटी 12-12 घंटे काम, सैलरी 8,000, कुछ लाभ नहीं मिलता है। बिहार सरकार से हमको विनती है कि हम लोग का सुने और हम लोग का पूर्णकालीन पूर्ण वेतन दिया जाए। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं दर्श न्यूज़ से और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए अभी हम जेडीयू कार्यालय के मेन गेट पर है और यहां पर देखिए फिजिकल टीचर आए हैं अपनी मांगों को लेकर। लगातार जेडीयू कार्यालय आते रहे हैं, रोड पर धरना भी देते रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी जो मांग है उसको पूरा नहीं किया गया है। देखिए इनकी जो मांग है वो है सामान्य वेतन को लेकर। ये लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। क्या कुछ मांग को लेकर आप लोग फिर जेडीयू कार्यालय आए हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारी आवाज़ को उठाने का कोशिश किए हैं। मैं शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक हम लोग हैं। हम लोग पहले भी कई बार धरना दे चुके हैं, गर्दनी बाग में धरना दे चुके हैं। हम लोग कई बार कटोरा लेकर के भिक्षाटन भी किए ताकि सरकार के ध्यान हम लोग की तरफ आकृष्ट हो, लेकिन कोई तरह का हम लोग को पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। सिर्फ झूठा आश्वासन ही आश्वासन सब लोग दे रहे हैं। सिर्फ की मुलाकात तो शिक्षा मंत्री से हुई थी पिछले 4 जून को इसी जदयू कार्यालय में। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि आप लोगों का बात संज्ञान में है, मुख्यमंत्री जी को बताया गया है, काम आप लोगों का होगा, प्रक्रिया में आप लोगों का काम है। और अभी आज तो बुधवार है, लेकिन आज किसी कारणवश मंत्री जी नहीं आए, शिक्षा मंत्री जी, उनके पीए आए, तो उनके द्वारा पता चला कि आप लोगों का हमने डबल तो कर दिया था, लेकिन उस पर वो विमर्श लिखा करके मुख्यमंत्री जी के पास चला गया है। सो अब मुख्यमंत्री जी जो चाहेंगे सो होगा। तो अब मुख्यमंत्री जी तो भाई ऊपर के चीज़ हैं, उनसे तो हम लोग हमेशा मिल नहीं पाते हैं। तो आपके मीडिया के द्वारा, मंत्री जी के द्वारा बात हमारी पहुँचे वहाँ और सबका कल्याण किए हैं मुख्यमंत्री जी। पूरा विश्वास है हमें, हम लोगों का भी वो करेंगे ही, सिवाय है कि कोई उनका ध्यान हम लोगों की तरफ आकर्षित कर दे कि भाई ये लोग भी दुख पीड़ा से गुजर रहे हैं। इस अर्थ के युग में 8,000 रुपया में क्या होना जाना है। न बच्चा का सही से किताब कॉपी हो पाएगा, न फी हो पाएगा, न अपना आना जाना शुरू होगा। स्कूल आना जाना का खर्च भी है। घर से स्कूल 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर है। माता पिता की सेवा है, उनका दवा नहीं हो सकता है। और इसी 8,000 में अदर स्टेट के भी लोग आए हुए हैं, यूपी के हैं, बंगाल के हैं, झारखंड के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। तो समस्या सबके साथ है। अब 8,000 में कोई रूम रेंट ले, क्या करे समझ में नहीं आता है। या तो सरकार हम लोगों का कुछ अच्छा करे और नहीं तो फिर प्रयास कर रहे हैं और सरकार से ये चाह रहे हैं कि जो पूर्व के शारीरिक शिक्षक हैं उनके जैसा वेतन हम लोगों को किया जाए, क्योंकि अर्हता हम लोग उनके बराबर रखते हैं। और हम लोग तो STET भी दे करके आए हैं 2019 में। STET क्वालिफाई किए हैं, BPED हैं, MPED हैं, कई तो MPhil तक हैं, PhD भी हैं। तो सारी अर्हता रखते हैं और सारा ड्यूटी करते हैं। मसाल भी किए, तरंग भी किए, दक्ष भी किए, होमगार्ड ड्यूटी भी किए, इलेक्शन ड्यूटी भी किए, जितने भी प्रकार का है, BLO कार्य है वो भी करते हैं। अदर एक्टिविटी जो भी होता है, जिला स्थापना दिवस होता है, बिहार दिवस होता है, सब में हमारी प्रतिनियुक्ति फुल टाइम होती है। और लेटर जो निकलता है जिला से, उसमें शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक लिखा होता है कि इनको भी प्रतिनियुक्त किया गया है। तो भैया जब आप पूर्णकालिक काम ले रहे हैं तो हमें पूर्णकालिक का दर्जा दिया जाए, पूर्णकालिक के जैसा वेतन दिया जाए, एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए। यह हम सरकार से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं। और अंत में यही कहेंगे, सबके सुनने वाली सरकार नीतीश कुमार हमारी भी सुन ले। ये सबकी सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते हैं। तो थोड़ा हमारी भी दुख दर्द पीड़ा को समझे और हमारे लिए भी कुछ कल्याण करें। चुनावी साल है, कुछ महीनों का ही समय अब चुनाव में बच गया है। ऐसे में अभी तक जो आप लोग की मांग है कि सामान्यजनक हम लोग का वेतन होना चाहिए, अभी तक सरकार वो तो पूरा की नहीं है। ऐसे में आप लोग कैसे देख रहे हैं? बहुत दयनीय स्थिति है हम लोग का। ठीक है, हम लोग मतलब उम्मीद अभी लगाए हुए हैं कि नीतीश कुमार जी हम लोग के लिए अच्छा करेंगे। ठीक है, बस भरोसा नहीं हो पा रहा है। बार बार हम लोग
वित्त मंत्री जो सम्राट चौधरी हैं, उनसे पिछले मंथ हमने खुद मैं जाकर मिला था। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस अगस्त के फर्स्ट वीक में आप लोग का काम हो जाएगा। बस भरोसा के लेकर हम लोग आए हुए हैं कि नीतीश कुमार हम लोग का भी कल्याण करें। अभी भी भरोसा है कि नीतीश कुमार भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। कहाँ से आए हैं? हम सारण जिला से आए हुए हैं। आप कहाँ से हैं? हम नालंदा जिला से हैं। और आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं भी सारण जिला से आया हूँ। सारण जिला से आए हुए हैं। अभी तक आप लोग की जो मांग है वो तो सरकार अभी पूरा नहीं पूर्णकालिक मांग है हम लोग का होम गार्ड में भी ड्यूटी हुआ है। जो 1 महीना था हम लोग का, उसमें हम लोग का होम गार्ड ड्यूटी 12-12 घंटे काम किए हम लोग। सैलरी 8,000, कुछ लाभ नहीं मिलता है। बिहार सरकार से हमको विनती है कि हम लोग का सुने और हम लोग का पूर्ण वेतन दिया जाए। देखिए, तो सामान्य वेतन को लेकर लगातार ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग रोड पर प्रदर्शन भी किए, गर्दनी बाग धरना स्थल पर भी बैठे, कटोरा लेकर भी बैठे ताकि नीतीश सरकार तक हमारी बात पहुंच जाए, लेकिन अभी तक सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री लगातार आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों की जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाई है। आज भी उसी उम्मीद से आए थे, लेकिन निराशा जाना पड़ रहा है ना। पीए से उनकी मुलाकात हुई, निराश होकर जाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई ठोस हम लोगों को ऐसा कुछ बताया नहीं गया। सिर्फ यही बोला गया कि मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से, देखिए ये मतलब क्या हो रहा है ना, टहलाया जा रहा है, इस बात को टहलाया जा रहा है कि चलिए मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री जी जब चाह देंगे तो आपकी जो मांग है उसको पूरा कर देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाज़त, धन्यवाद।